हेलो फ्रेंड्स। तो आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हमारे गृह मंत्री यानी कि अमित शाह द्वारा जो हमारे पूरे भारतवासियों को एक प्रकार की रिस्पॉन्स दिया गया है कि 7 मई यानी कि वेडनेसडे टू फ्राइडे एक प्रकार का ड्रिल चलाया गया है, वो है मॉक ड्रिल। तो बहुत सारे भारतवासियों को ऐसा लग रहा होगा कि मॉक ड्रिल होता क्या है, यानी कि भारत में ऐसा लागू क्यों किया गया है, या ऐसा सोच रहे होंगे कि इसके पीछे इसके पहले लागू किया गया था इस प्रकार की चीज की नहीं। तो मैं बता दूं कि 1971 में, यानी कि उस समय जब हमारा वार स्टार्ट होने वाला था, 1971 में इंडिया पाक वार होने वाला था, उस समय भी इस प्रकार के मॉक ड्रिल लागू किए गए थे। तो अब मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि मॉक ड्रिल होता क्या है। तो मॉक ड्रिल का मतलब है कि हमारे देश के ऊपर किसी प्रकार की खतरा है, यानी कि इंडिया पाकिस्तान, आप सभी जान रहे हैं कि पहलगाम अटैक यानी कि 22 अप्रैल 2025 को जो पहलगाम अटैक हुआ है, जिसमें 26 लोग यानी निर्दोष लोग मारे गए हैं। तो हमारे इंडिया और पाकिस्तान में बहुत बड़ा तनाव है, और पाकिस्तान को जब गलत ठहराया गया तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो वार चाहता है। तो भारत पूरी तरीका से तैयार है। तो मैं बता दूं कि आज लगभग 15वां दिन है, और सभी लोग को लग रहा है कि 15 दिन होने वाला है, 15 दिन हो चुका है, भारत जवाब क्यों नहीं दे रहा है। आप पिछली घटनाओं को देखेंगे, जैसे उरी अटैक हुआ था 2016 में, तो उरी अटैक 18 सितंबर को हुआ था, और 28 सितंबर को भारत ने उसे जवाब दे दिया था। तो अब 15वें दिन होने वाला है। अब इसके पीछे एक और घटना देखेंगे, पुलवामा अटैक हुआ था। तो पुलवामा अटैक होने के लगभग 12 दिन बाद हमारा बालाकोट एयर स्ट्राइक किया गया था। तो उस समय लगभग करारा जवाब दिया गया। तो इस बार भारत क्यों शांत है? तो मैं बता दूं कि भारत शांत नहीं है। लगभग 22 अप्रैल जब पहलगाम अटैक हुआ है, उसके दूसरे दिन से इंडस्ट्री वीजा कैंसिल, यानी कि अटारी या वाघा बॉर्डर जो क्लोज किया गया, जितने भी प्रकार के इंटरनेट सुविधाएं बंद कर दिया गया, जो भी प्रकार के सुविधाएं थी भारत में था, वो पाकिस्तान को हर एक प्रकार से बंद कर दिया गया है। तो अब क्या होने वाला है? तो अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच वार होने की संभावना है। ये मैं बता दूं, अगर वार होने की संभावना है तो भारत अपने नागरिकों के लिए बचाव के लिए एक प्रकार के मॉक ड्रिल्स लागू किया है। और मॉक ड्रिल्स में हमारा होता क्या है, को हमें किस प्रकार से, यानी कि जब भी देश विदेश यानी देश और दूसरे देश से युद्ध होता है, तो हम लोग देखते हैं कि मिसाइलें छोड़ा जाता है, केमिकल वार हो सकता है, या डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमें हानियां हो सकती है। तो हमें उससे बचना कैसे है, यानी कि केमिकल वार हो या कई प्रकार के मिसाइलें छोड़ी जाएगी, ताकि दूसरा देश चाहेगा कि वो देश का इकोनॉमिक बर्बाद हो, वहां के लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मरे। तो उससे बचने के लिए हमारा जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने एक प्रकार के लागू किए हैं, वो है मॉक ड्रिल। और मॉक ड्रिल भारत में 7 मई यानी वेडनेसडे टू फ्राइडे होने वाला है। इसमें कहा गया है कि हमारे लगभग 22 44 यानी 244 जिलों में कहा गया है कि वहां मॉक ड्रिल लागू किया जाए, वहां के स्टूडेंटों के, वहां के लोगों को समझाया जाए, अवेयरनेस दिया जाए कि हमें किस प्रकार से बचना है, हमें किस प्रकार से इस प्रकार के युद्धों से, यानी कहीं ज्यादा जनसंख्या को कैसे बचाव करनी है। तो मॉक ड्रिल्स का मतलब होता है कि हमें उसके प्रति अवेयरनेस करना, यानी कि जब भी हमारे क्षेत्र में मिसाइल गिरा या केमिकल वार हुआ, तो हमें पता नहीं रहेगा, तो हमें ज्यादा संभावना है कि वहां हम लोग उस चक्रव्यूह में फंस सकते हैं, या हमारा भी मृत्यु होने की संभावना है। तो हम उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? तो हम एक बिल्डिंग के अंदर छत हो या कहीं एक सेपरेट जगह पे, एक अच्छा सेफ जगह पे हम रह सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा हो सकता हो तो आप अपनी खिड़की को
प्लास्टिक से कवर कर दीजिए, ताकि केमिकल अगर वार होता हो तो केमिकल आपके घर में जाने से आपको इफेक्ट करेगा। तो उससे बचने के लिए प्लास्टिक का यूज करें, एक अच्छा जगह यूज करें, ज्यादा जहाँ ज्यादा भीड़ रहती है, ये फैक्ट्री फैक्ट्री इंडस्ट्री, वहां ऐसा होता है कि उसे बंद कर दिया जाए, ब्लैंक आउट कर दिया जाए। या ब्लैंक आउट का मतलब क्या होता है कि हमें लगभग कुछ समय दिया जाता है, उसके बीच हमें लाइट का यूज नहीं करना चाहिए। अगर लाइट का यूज करते हैं तो हमारा दूसरे देश के जो मिसाइल होगा, एयरफोर्स होंगे, वो उनका आएगा और उसे लाइट से पता चल जाएगा कि यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है या क्या है। अगर आप लाइट ऑफ रखते हैं तो उनका नहीं पता चलेगा कि कहाँ जनसंख्या ज्यादा है, या वो फिक्स प्लेस को अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि आपको ऐसा लागू भी किया गया है कि जब भी युद्ध होने की संभावना जब स्टार्ट होगी तो अलार्म सायरेन बजाया जाएगा। अलार्म सायरेन पूरे देश में बजाया जाएगा। उससे सभी लोगों को, अब मान लीजिए कि हमें पता नहीं रहता, मॉक ड्रिल में हमें नहीं बताया जाता कि सायरेन अलार्म क्या होता है, तो हम लोग समझ पाते नहीं, समझ पाते। तो सायरेन अलार्म के बारे में हमें अवेयरनेस किया जाएगा, हमारे आसपास के क्षेत्रों में बताया जाएगा। वो जैसे ही साउंड आएगा तो हम जो प्लानिंग किए हैं कि अच्छे जगह जाके रहना है, घर में अच्छी जगह जहाँ सेफ हो वहां जाकर के छिपना है या रहना है, हमें लाइट का यूज नहीं करना है। हम देखते हैं कि हमारे रोडों को, सड़क या जगह जगह लाइट यूज होते हैं, तो हमें लाइट ऑफ रखना है, जो पार्टिकुलर समय होगा उसमें बंद रखेंगे। तो हमें देखिए, हमारे देश की सोल्जर का काम क्या है, उन्हें उनका काम है कि उन दुश्मनों से लड़ना, हमारे बॉर्डर पे उनसे युद्ध करना, लेकिन हमारा काम है कि हम उन सोल्जर के साथ खड़े रहे, अपने आप को कैसे बचाव करें। यानी कि हम तो हर एक व्यक्ति के पास तो एक सोल्जर आके नहीं खड़ा रहेगा कि आपके जगह कुछ होने वाला है तो वो बचा सके, नहीं, हमें अपनी रक्षा खुद करनी होगी। इसीलिए मॉक ड्रिल यानी कि हमारे अमित शाह जी ने 7 में से लागू किए हैं, यानी कि वेडनेसडे टू फ्राइडे हमें बताया जाएगा कि किस प्रकार से हमें बचना है, किस प्रकार से हमें अवेयरनेस रहना है। तो आप सभी इसमें पार्टिसिपेट करें, आप सभी को जरूर बताया जाएगा, कौन कहाँ कैसे बताएंगे। तो आप जाइए और उसमें भागीदारी कीजिए, और जो भी अलग प्रकार की सोशल मीडिया है उसमें उसके इन्फ्लुएंस में नहीं आइए। आप एक पार्टिकुलर जो सरकार द्वारा न्यूज चैनल या चलाया जाता है उसमें अपडेटेड रहिए, और हो सके तो इसमें भागीदारी दे। तो जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।